मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भले ही राजनीतिक पार्टियों की चुनाव में जीत के लिए रणनीति में महारत हासिल किए हों, लेकिन वे खुद राजनीति के सफल खिलाड़ी फिलहाल साबित नहीं हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव में उनका दल जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सका। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को अपने चुनावी सफर की शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा है और अब हार के बाद पीके का कबूलनामा भी सामने आया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर अपने उस बयान से पीछे हटते नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें मिलती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। चुनाव परिणाम में जनसुराज को 0 और जेडीयू को 85 सीटें मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोई पद नहीं होने के कारण उन्हें किसी भी पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, मैं बिहार में ही रहूंगा। मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और उस बात पर मैं कायम हूँ। प्रशांत किशोर ने अपने पुराने दावे को भी दोहराया कि अगर उनकी पार्टी द्वारा चुनाव से पहले की गई 25 सीटों की योजना पर कोई वोट खरीदा गया तो उन्हें 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने होंगे। उन्होंने इसके लिए एक नंबर जारी करने की बात भी कही ताकि जिन महिलाओं को यह राशि नहीं मिली वे सीधे संपर्क कर सके। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका कहना था कि असली चिंता सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है जो चुनाव में निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी खुद पर ली और साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक संन्यास केवल चुनावी राजनीति से है, लेकिन वे बिहार में सक्रिय रहेंगे।